गले अच्छी हो जाएगी। रोने का थोड़ी। अस्सलामुअलैकुम। तो शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। 2 दिन से बीमार है ये मैडम। इनकी ट्रीटमेंट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करेगा जल्दी से रिकवरी मिल जाए। चलिए, तो आज जुम्मा है, तो वैसे तो मैं नए नए कपड़े में बिलीव नहीं करती, लेकिन थोड़े अच्छे पहनती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े भी मेरे पास वो उतना वो नहीं रखती हूँ। जो है यही है। कैसी लगी मेहंदी ज़रूर बताना। एंड फिर मैंने सूरह अल-काफ पढ़ ली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये जुम्मा से अगले जुम्मा तक अल्लाह सुब्हान तआला के हिफ्ज़ व अमन में आप रहते हो। 15वां और 16वें पारे में है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। एंड आप खुद देखोगे पैसा आएगा, बरकत होगी और आपके चेहरे पे नूर चमकेगा, है ना। और यह ज़रूर पढ़ना चाहिए सूरह अल-काफ। बहुत फ़ायदे उसके, बहुत फ़ायदे माशाअल्लाह। कैसे हो आप सब, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, है ना। तो हमारा प्यारा सा घर है ना, उसमें प्यारे से 2 बच्चे भी, 3 बच्चे हैं, सॉरी। ये देखो, ये मेरे घर में इतने बच्चे हैं ये। यस, ये सब तो प्यार करते हैं ना हम, तो आ जाते हैं। ये जंगली है, हम अच्छे से उन लोग को भी रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सुबह की शुरुआत तो ऐसी हो गई थी, नींद में से उठते से, सॉरी। एंड यस, पीहू को संभालना इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत डाई है, वो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और एक बात बता दूं कि है ना, तो आज जुम्मा है, तो मैंने सोचा आपको ये बात बतानी चाहिए। एंड क्योंकि ना हमारा दिल आजकल बहुत कमज़ोर हो गया है। हमारा दिल आजकल बहुत ज़्यादा मशगूल रहता है शैतान के फितने में, है ना। शैतान फितने लगा देता है, लड़ाई हो जाती है ना। अच्छे खासे रिश्ते में शैतान टांग अड़ा के लड़ाई करवा देता है। फिर हम ये समझते हैं कि वो सही इंसान है ही नहीं, वो मेरे साथ लड़ते रहता है। लेकिन अक्सर माफ़ी मांगने से रिश्ते सुलझ जाते, याद रखें। मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर से बताना। एंड हाँ, मैं ये सब शो नहीं करती हूँ, आप मेरे हाथ ही ऐसे रहते हैं। अगर मैं मेहंदी नहीं भी लगाऊंगी तो वो वीडियो भी देख लेना, मेरे हाथ ऐसे ही रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं शो ऑफ करती हूँ। तो चलिए, आपको आज छोटी सी एक बहुत ही प्यारी सी हदीस जो कि मैंने अभी जस्ट पढ़ी है। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आखिरी वसीयत क्या थी कि नमाज का एहतमाम करें। उनकी उम्मत नमाज का एहतमाम करे और अल्लाह से डरे। ये हमारे नबी की आखिरी वसीयत थी। तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम ये तो बोलेंगे कि हमारे नबी की विलादत का ये था, वो था, नबी का बर्थडे, है ना। लेकिन हमारे नबी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा बोलेंगे सुन्नी लोग तो भाई, हम उनको नबी से बहुत मोहब्बत होती है। मैं किसी को यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का क्या मकसद है कि उनका क्या हुक्म था, क्या हम वो अच्छे से कर रहे हैं। हमारे नबी की जो आखिरी वसीयत थी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। हमारे नबी की आखिरी वसीयत पे क्या हम अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। हम तो क्या कर रहे हैं भाई, हम तो हमारा कर रहे हैं। जब त्यौहार आ जाता है उसको अच्छे से मना लेते हैं, हमारे नबी की विलादत, है ना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ नमाज का एहतमाम करें। एंड एक और बात कि गुस्ल का तरीका, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं गुस्ल का तरीका। जुमा के दिन ज़रूर करें गुस्ल, जुमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। एंड नेल्स कट करना चाहिए। एंड गुस्ल का लड़कियों के लिए हैज़ हालत के बाद जो गुस्ल रहता है, उसमें बहुत ही सिंपल सा गुस्ल है। देखो, सभी लड़कियों को बता दूँ, आप बाथरूम में दुआएं मत पढ़ो प्लीज़, वैसा काम मत करो। बहुत सारे लोगों को आदत है। बस पाकी की थोड़ी नीयत रखो कि ये अल्लाह मैं पाकी ले रही हूँ, बस वैसा नीयत अच्छी रखो। एंड पाकी की नीयत करो बस। एंड सीधे यहाँ से हाथ से आप 3 मरतबा यहाँ से पानी डालो, पहले सारे हेयर को रिमूव कर लो, क्लीन कर लो एवरीथिंग, सब कुछ। एंड यहाँ से स्टार्ट करो। एंड अच्छे से, अब कहीं भी पानी नहीं जाएगा ऐसा मत रखना, सब जगह पानी जाना चाहिए। रिंग हो तो उतार देना, पानी जाना चाहिए। चेन हो तो उतार दो, सही से सब जगह पानी डालो, सीधे हाथ से स्टार्ट करो। एंड यस, फिर अच्छे से नहा लो। एंड यस, एक चीज़ मत भूलिएगा, सॉरी,
नाक में पानी डालना, और जब मुंह में पानी डालते हो तो गड़गड़ 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 आवाज़ आना चाहिए। गुस्ल का तरीका इतना ही है। लोगों को लगता है बहुत हार्ड है। एंड सभी लड़कियों को बता दूं कि आप हैज़ की हालत के बाद जब नहा लेते हो तो आप प्लीज़ नाखून ज़रूर कट करें। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कपड़े क्या रिपीट कर सकते हैं। कपड़े नापाक नहीं होते, बट येस आप चेंज कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। कपड़े नापाक नहीं होते। मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद का बयान था, उन्होंने उसमें बताया था कि कपड़े नापाक नहीं होते, इंसान का जिस्म नापाक होता है, लेकिन अब कपड़े बदलो तो अच्छी बात है। तो समझ आया थोड़ी बहुत बातें। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग है ना नमाज को बहुत बहुत एहतराम से, उसका मतलब इज़्ज़त करो यार नमाज की। हम तो बेइज्जती से नमाज को भी बेइज्जती से पढ़ते हैं। कैसे? कंप्यूटर वाली नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये है नमाज। आपको बद्दुआ दे ऐसा काम मत करो। क्या होता है कि नमाज बद्दुआ देती है। नमाज बद्दुआ दे के चली जाती है। कैसे बद्दुआ दे के चली जाती है कि ये इंसान ने सही से नमाज नहीं पढ़ी। नमाज दुआ दे ऐसा काम होना चाहिए। आप वज़ू करते हो, आप सब सही से करते हो, और फिर नमाज सही से नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। बहुत लोग तो वज़ू ही सही से नहीं करते। बहुत लोग वज़ू ही सही से नहीं करते, है ना। वज़ू सही से उसकी नमाज भी सही, है ना। चलिए, आपको कोई सवालात हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आज का एक सवाल मैं आप सबको दे रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। वो ये कि अल्लाह के नाम का मतलब क्या है। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे, ये नाम का मतलब अगर किसी ने सही में अच्छा बताया ना तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, खुशी से हदिया मिलेगा। तो अल्लाह भी भर के पढ़ो। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह। मैं भी अल्लाह ही पढ़ती हूँ, लेकिन हमारी आपा जो मुझे सिखाते हैं वो ही बोलते कि अल्लाह ऐसा भर के पढ़ो। अल्लाहुस्समद, है ना। अल्लाहुस्समद की तस्बीह बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। अल्लाहुस्समद पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत पैसा मिलता है। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सवाल तो करिएगा और ये सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अल्लाह का मतलब क्या है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में।